इनफर्टिलिटी से रिगार्डिंग आपको मोटिलिटी के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स चेक करते होंगे तो उसमें सारे काउंट सही आए, आपकी स्पर्म काउंट बिल्कुल सही आ रहा है, आपके पस सेल्स बिल्कुल सही आ रहे हैं, ए टू जेड पूरी रिपोर्ट सही है, बट वहाँ पर मोटिलिटी की जो डिजिट होती है वो लो होती है। मान लीजिए जो उसकी स्पेसिफिक स्पीड है 40 to 60 कि जो उसका एक स्पीड काउंटर बना हुआ है कि इतने के लेवल के जो लोग होते हैं वो एक स्पर्म काउंट मोटिलिटी में सही रहते होते हैं, जो जिनकी स्पर्म तो सही है बट उनकी स्पीड जो है वो भी सही है। अगर 40 to 60 के बीच में आता है, अगर उनसे लो आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो स्पर्म है वो किसी एग को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं करने के लिए वजह से वो एक आपको एज एन चाइल्ड गिफ्ट नहीं दे पाएगी आपका पार्टनर। सो अगर आप मोटिलिटी को समझो तो वो बेसिकली है आपकी स्पर्म की स्पीड। वो स्पीड ऐसी स्पीड होती है जो जाती है 10 सेंटीमीटर का एक एरिया, जो हम कहते हैं कि एक यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब का होता है, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर आपका स्पर्म एक एग को फर्टाइल करता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर का। अगर वो 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल सही जगह जा रहा है, और जाकर वो एग को पेनिट्रेट कर रहा है, और पेनिट्रेट करने के बाद एज एन आपको चाइल्ड मिलता है, तो वो स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट है और उसको हम ग्रेड 4 की स्पीड कहते हैं। उसके बाद ग्रेड 3 की स्पीड आती है। ग्रेड 3 की स्पीड में मतलब आपके स्पर्म की मोटिलिटी तो सही है बट उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही, वो इधर उधर भाग रहे हैं। जब इधर उधर भागते हैं तो वो एक डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इधर उधर जाने की वजह से या अपनी डायरेक्शन खोने की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते। फिर आती है ग्रेड 2 की बारी। अब ग्रेड 2 क्या कहता है कि आपका स्पर्म काउंट तो सही है, बिल्कुल ओके है, बट वो डायरेक्शन भी नहीं समझ पा रहे। समझ लो वो हुए एक्टिव एज सच नहीं है कि उनको वो डायरेक्शन मिल पाए, या समझ लीजिए कि आप वो थोड़ा निकला तो सही बट बीच में थक के रह गए। तो वो आ जाती है आपकी एक स्टेज जिसे हम कह देते हैं ग्रेड 2। और फिर आती है बारी ग्रेड 1 की, कि वहाँ पर आपकी मोटिलिटी जो है, या मान लीजिए आपके स्पर्म की जो स्पीड है वो इतनी है ही नहीं। मतलब वो जब इजैकुलेट हुआ तो वो वहीं के वहीं स्टैटिक रह गए, या वहीं के वहीं घूमे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके फीमेल पार्टनर के उस डिस्टेंस को, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को, या उनके फैलोपियन ट्यूब तक जाने का ट्रैवल ही नहीं कर पाते। वो बस अंदर जाते हैं और वहीं के स्टैटिक हो जाते हैं। फिर आ जाती है ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो मोटिलिटी होती है, मतलब वो कुछ करते ही नहीं, एक तरीके से डेड की तरह बाहर निकलते हैं, वहीं पे छोटा सा घूमे फिरे और बस वहीं तक रुक जाते हैं। उसको हम कह देते हैं ग्रेड 0। तो अगर आपको अपने पार्टनर को फर्टाइल करना है, एज इन आपको चाइल्ड गिफ्ट लेना है, तो आपको अपनी मोटिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा और मोटिलिटी के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर आपका स्पर्म काउंट ठीक भी है, पूरा एक्यूरेट है, और उसके बावजूद आप फर्टाइल नहीं कर पा रहे, तो आपकी मोटिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मोटिलिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स को उस पर व्हाट्सएप कीजिए, या फिर उसी नंबर पर आप कॉल करके हमारे डॉक्टर से संपर्क करके अपने उस मोटिलिटी का एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।